आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हाल ही में एसएससी ने जो रिजल्ट निकाला है सीजीएल 2023 प्री का, उससे जो माहौल है बच्चों के बीच वो बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो कट ऑफ गई है वो काफी हाई गई है, 150 गई है। और इतना आसान था भी नहीं कि जैसे भाई बहुत ज्यादा आसान हो, ठीक ठीक पेपर था। तो कट ऑफ हाई जाने की जो वजह थी वो ये थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एसएससी ने इतने कम लोगों का प्री क्वालिफाई किया है। सिर्फ 71,000 बच्चों का प्री क्वालिफाई किया है। तो और ऐसा कोई नोटिफिकेशन में मेंशन भी नहीं थी बात कि भाई हम 8.4 टाइम्स बुलाएंगे वैकेंसीज के हिसाब से या वगैरह वगैरह। वैकेंसीज तो अभी थोड़ी और बढ़ेंगी बढ़ेंगी। तो इसके चलते हो क्या रहा है कि जिन बच्चों का बिल्कुल एंड पे, मतलब जो बिल्कुल लाइन पे आउट हुए हैं, वो बच्चे काफी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि निकल ही जाएगा और उन्होंने मेंस की भी भरपूर तैयारी कर दी थी, शुरू कर दी थी, या काफी अच्छे मार्क्स भी आने शुरू हो गए थे। तो वो बच्चे एसएससी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप रिवाइज रिजल्ट निकालिए। ठीक है, एंड तक देखना वीडियो को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और भी चीजें, पढ़ाई की भी बात है, पढ़ाई भी है, और भी चीजें बताऊंगा। तो उसके चलते हो क्या रहा है, बच्चों ने एक ग्रुप बनाया। तो मुझे 2-3 दिन पहले पता चला था और ट्विटर कैंपेन भी हुआ। तो क्योंकि काफी बच्चे यूनाइटेड हैं और बच्चे उनसे जुड़ रहे हैं, जो जो बच्चे लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज सही नहीं है, उनके जो भी ग्रुप है, जो भी चीजें चल रही हैं, उसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम, पर्सनल टेलीग्राम चैनल में, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें डाल दिया है। और काफी बार डाल दिया है, 3-4 बार डाल चुका हूं मैं, मतलब कम से कम 6-7 पोस्ट मैंने डाली है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, काफी बच्चे सेम चीज बोल रहे हैं कि 29 तारीख को बच्चों ने ये डिसाइड किया है कि जैसे ऑनलाइन कैंपेन है, ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन ऑफलाइन में भी वो लोग खुद जाकर एसएससी के हेडक्वार्टर में अपनी एप्लीकेशन देंगे, प्लीड करेंगे भाई ऐसे ऐसे बात है और कृपया करके रिवाइज रिजल्ट निकाला जाए। और होप्स हो कि एसएससी सुन भी ले। ठीक है, तो ये आप, अगर आपको लगता है कि आप अभी तक आपको पता नहीं था ये सब चीजें चल रही हैं, तो आपको पता चल गया है। टेलीग्राम चैनल में उन बच्चों से जुड़ने का लिंक अवेलेबल है, आप जाइए। और अगर 29 तारीख को जाना चाहते हैं तब भी आप जाइए, वहां पे उनका नंबर वगैरह है, वो सब कांटेक्ट करेंगे, रखेंगे आप अपने पास, आपको मतलब रुकने उकने की भी सहूलियत है, बता रहे हैं ऐसा वो। ठीक है, तो ये तो एक, तो ये इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। अब बाकी जो बच्चे जिनको लगता है कि एसएससी मान लेगी और जिनका क्लियर हो चुका है, उनको अब पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। ठीक है, वैसे तो आप पढ़ ही रहे हो, तो मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन ने तो पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया, उसकी वजह बहुत सारे बच्चों ने सेम क्वेश्चन भेजा है मेरे को, तो फिर पता लगाया कि ऐसा क्यों। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, ऑली बोर्ड के मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, दिक्कत आई बच्चों को। अब इसको सॉल्व कराते हैं हम आपको। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लिए हैं मैंने। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ एटलीस्ट 7 when 3 dice are thrown together। जब 3 डाइस को थ्रो किया जाता है, तो अब जैसे 3 डाइस थ्रो करी, आपने बोला एक ही डाइस होता तो या तो 1 आता, या 2 आता, या 3 आता, 4 आता, 5 आता, 6, यानी कि 6 आउटकम आ सकते थे अगर एक पासा फेंकते। 2 फेंकते हैं तो जैसे 6 की पावर 1 है, 2 फेंकते तो 6 का स्क्वायर हो जाता, यानी ऐसे आ सकता था 1-1, 1-2 वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे 36 आउटकम हो जाते। और अगर 3 फेंक रहे हो तो ऐसे 216, यानी 6 की पावर 3 आउटकम हो जाएंगे। यानी टोटल पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसे सेट बनेंगे। 216 मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि भाई 1-1-1, 1-1-2 एंड सो ऑन, ऐसे कितने बनेंगे, 6-6-6 तक ऐसे बनेंगे 216। अब ये बोल रहा है कि इनका जो सम है, जैसे 1-1-1, इसका सम है 3, मुझे उनका सम चाहिए। ऐसे कितने हैं 216 में से, यानी टोटल 216 में से ऐसे कितने हैं जिनका सम 7 है या 7 से ज्यादा है। तो आप या तो डायरेक्ट निकालो, बहुत सारे आउटकम निकलेंगे, या फिर आप ये कर सकते हो कि मैं 1 माइनस वो नंबर ले लूं जिनका 7 से कम आउटकम है, कम वाले कम
कम वाले ना थोड़े नंबर में कम निकलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो कि जिनका सम 3 है वो सबसे पहले बनेंगे। क्यों? क्योंकि मिनिमम सम 3 बन सकता है, मिनिमम सम 3 बन सकता है, क्योंकि किसी भी जब आप डाइस थ्रो करते हो तो एक 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 आ सकता है, इससे कम नहीं आ सकता। ऐसे कितने बनेंगे? आपने बोला 3, 3 है, यानी ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है फेवरेबल? आपने बोला 1, क्योंकि भाई एक 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 सब में एक 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 आएगा। आपने बोला ठीक है। अगला क्या बन सकता है? आपने बोला 4 बन सकता है। 4 बन सकता है, हाँ जी बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा? कि भाई एक में एक आ गया, एक में एक आ गया, दूसरे में 2 आ गया। तो आपने बोला ऐसे कितने बन सकते हैं? ऐसे एक 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 2 बन गया, 2 1 1 बन गया, या 1 2 1 बन गया, यही तो बन सकता है। यानी मैं ऐसे भी कह सकता था कि 1 2 3 है और 2 सेम है, तो ऐसे आपके पास 3 बनेंगे। मैंने लिख भी दिया था, एक्सप्लेन भी कर दिया था कि कैसे 3 कैसे बनेंगे। ये 3 कौन से? एक तो है 1 1 2, एक है 1 2 1, और एक है 2 1 1। 4 बनने का यही तरीका। 4 किसी और तरीके से भी बन सकता है। आपने बोला, एक सेकेंड, 4 ऐसे ही बन सकता है क्योंकि मिनिमम अगर मान लो मैं किसी और को 2 लूंगा, ठीक है, 1 लूंगा, मतलब यही बन सकता है, 4 और नहीं बन सकता, ये तरीका। अब 5, 5 कैसे बन सकता है? आपने बोला 5 बनने के भी काफी तरीके हो सकते हैं। पहला तो 1 1 3, 5 बन गया, तो इसके 3 बनेंगे। कौन से 3? अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भैया एक तो बन गया ये वाला, वही 1 1 3, फिर 1 3 1 और 3 1 1, यानी कि ये 3 बनेंगे ऐसे। आपने बोला ठीक है भाई। 5 बनाने का और कोई तरीका है? बिल्कुल है। आपने बोला 2 ले लो, 2 ले लो और 1 ले लो। अब इसमें भी क्या बनेंगे? 3 बन जाएंगे। कैसे? आप बोलोगे 2 2 1 1 2 2 और 2 1 2, 3 बन रहे हैं। आपने बोला यार ठीक है, 3 इसके, मतलब मैं ये इसको, आप चाहें तो इसकी चीजें, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एज अ टीचर, आप खुद भी पता लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन है, मतलब आप बोल सकते हो ऐसे 3 ही बनेंगे। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए आपको 3 नंबरों का कोई वर्ड, मतलब 3 अल्फाबेट से एक वर्ड बनाना है, ए और आपने बोल दिया यहां पर आ सकता है बी, मान लो ऐसे है, इनसे बन सकता है, 2 सेम है, तो आप बोलोगे यहां तो तीनों में से कोई भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, अब तीनों में से एक आ गया, आपने बोला यार यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो सेम है, उसके बाद तो आप एक एक बोल सकते हो क्योंकि ये 2 सेम है ना। तो इसको आप बोल सकते हो एक तरीके से कि या तो ये ए बी आएगा, ए बी ए आएगा, जितना सरल भाषा में समझोगे उतना आपका फायदा है। ऐसे कर लो। तो कॉमन कॉमन वाले में 3, फिर 3 3 3, यहां एक क्यों? क्योंकि सेम ही है, 1 1 1। 5 बनाने का कोई और तरीका? आपने बोला 5 बनाने का और कोई तरीका नहीं है। 6 बनाते हैं। 6 कैसे बनेगा? आपने बोला या तो 2 2 2 ले लो, तो एक ही बन सकता है, बहुत आसान बन गया 6। और 6 बन सकता है, हाँ और भी तरीके हैं भाई। आपने बोला 1 2 3 ले लो, अब यहां अलग अलग है, यानी कि यहां पे बनेंगे 1 2 3 में, अगर 1 2 3 है, जैसे आपने बोला 1 2 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 बन जाएंगे। बना के दिखाऊं? 1 2 3 बन गया, 1 3 2 बन गया, 1 2 ये बन गए, 2 1 3 बन गया, 2 3 1 बन गया, 4 बन गए, फिर 3 1 2 है, 3 2 1 है, 6 हो गए। आपने बोला ठीक है, यानी कि टोटल यहां पे 6 आउटकम है, 6। ठीक है, पीटीओ एक्सप्लेन कर दिया है पीछे, थोड़ा आराम से बता रहा हूं ताकि समझ में आए, वरना जल्दी बता देता निकल जाता। रेलेवेंसी लेवल कितना है उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको प्रेजेंट में परेशान कर रहा है उस बारे में बात करेंगे। और 6 कैसे बन सकता है? और बन सकता है, हाँ बन जाएगा। आपने बोला 4 1 1 ले लो, 4 1 1 ले लो, ऐसे कितने बनेंगे? 3, फिर से वही, यही वजह है ना, सेम सेम है। तो आपने बोला ठीक है यार, अगर हमने ऐसे ले लिया तो भी ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, और 6 तो नहीं बन सकता, 7 नहीं बनाना मुझे, क्योंकि मेरे को पता है लीस्ट 7 और 7 से बड़े, तो ये बन गए। यानी टोटल कितने हैं? 3 और 6 9 10 13 16 19 20,
यानी टोटल 20 है, यानी कि 1 माइनस, क्योंकि जो आपने पूछा है वो 1 माइनस 20/216, तो आपने बोला इसको 4 से काटो, 5 5 4, तो 54 माइनस 5/54 यानी 49/54। एक बार और बताएंगे हम, हमने क्या किया, हमें पहले तो पता चल गया कि डाइस 3 डाइस थ्रो की बात हो रही है, यानी टोटल 216 है। अब 216 मेरे पास दो रास्ते, या तो मैं डायरेक्ट इसकी बात मान लूं कि एटलीस्ट 7 वाले, तो मैं 7 से शुरू करता, 7 के बहुत सारे बनाता, 8 के बनाता, 9 के बनाता, 10 के बनाता, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते। तो मैं उल्टा गया, मैंने बोला क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, यानी आप बोल रहे हो किसी चीज की होनी और ना होने का सम 1 है। तो अगर आपको सीधा रास्ता लंबा लग रहा है तो पहले ये निकाल दो और फिर 1 में से माइनस कर दो, तो मैंने वही किया। तो मुझे पता चल गया कि 7 से कम वाले थोड़े कम होते हैं, 3 सम आने वाला एक ही है जिसपे सबका मिला के, तीनों की डाइस का मिला के सम तीनों का 4 वाले 3 है, 5 वाले 3 और 3 6 है, और 6 वाले 10 है, तो टोटल सम निकाल दिया 20। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन रिकवर्स फ्रॉम अ डिसीज इज पॉइंटेड। देखो ऐसा है यार, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो चीज आप, अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कर ली है किसी भी वजह से, कोई भी बात, तो अगर आप उसमें पूरा 100% आउटपुट दे रहे हैं, आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि यार मैंने मेहनत नहीं करी, और अगर मैं मेहनत थोड़ी और करता या बाद में 1 साल 2 साल बाद आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मेरी मेहनत उतनी नहीं थी, अप टू द मार्क नहीं थी, ऐसा फील नहीं आना चाहिए। अगर आपको ऐसी फील आएगी ना, तो आपको खुद पे गुस्सा आने लग जाता है। दूसरे पे गुस्सा आना बड़ा आसान है, किसी को भी कल्प्रिट बनाना बड़ा आसान है, किसी पे फ्रस्ट्रेशन निकालना आसान है, लेकिन आप खुद पे आ जाएगा, वो चीज मत होने देना, ठीक है। चलिए, प्रोबेबिलिटी बताइए, एक पर्सन है रिकवर हो जाता है डिसीज से, मतलब रिकवर हो जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, नहीं होता उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली, देखो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूं, सर्च मार लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की जितनी भी क्लासेस मैंने यूट्यूब पे दी है वो मोर देन इनफ है, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2% आउट ऑफ 5 विल रिकवर फ्रॉम द डिसीज। तो 5 में से 2 लोग ठीक हो गए, 5 में से 2 लोग ठीक हो गए, मतलब 0.8 पे 2, और जो नहीं हो पाए 0.2 पे 3, टोटल 5 था, तो ठीक हो गए, नहीं ठीक हुए, तो आपने बोला 5 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, और यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे 8/10 8/10 2/10 2/10 2/10, ठीक है। इससे काट दो, यहाँ पे 2 कर दो, 10 से 1 और 10 कट गया, 1 2 3 4 8 8 8 512/1 2 3 4, तो 0.0512 आंसर है। नहीं ये गलत है, ये आंसर है। ये क्या बताया मैंने, बायनोमियल, सर्च मारना, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय आभास से नहीं, डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी आपको इसमें, ठीक है। एक बैग में 13 व्हाइट बॉल है, 7 ब्लैक बॉल है, ठीक है, 2 बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी बताइए सेम कलर की है, सेम कलर की प्रोबेबिलिटी है, यानी या तो दोनों, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, या तो दोनों व्हाइट है दोनों, मतलब या तो दोनों व्हाइट है या दोनों ब्लैक है। इसका क्या मतलब है, आप बोल रहे हो कि दो, ऐसे बन जाएगा, या का मतलब होता है मैथ्स में प्लस, और का मतलब होता है मैथ्स में प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आपने बोला या तो दोनों, यानी कि 13C2 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 20, 20C2, यानी कि 20 टोटल थी, इसमें से 2 निकाल रहा हूं, 2 की कितनी आएगी 20C2, ठीक है। सॉरी, ये दर्द वही समझ सकते हैं जो थाई वगैरह लगाते हैं। 13C2 डिवाइडेड बाय 20C2, अगला 7C2, या तो ये बन सकती है प्रोबेबिलिटी या फिर ये, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 20 × 19, ऊपर नीचे काट रहा हूं, 13 × 12 प्लस 7 × 6, इसको 10 कर दो, 2 से काट दो 3,
और यहाँ पे 6, तो 78 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 190, 99/190। ये जो मैंने किया इसको मत देखो, ये खुद कर सकते हो आप अलग अलग। आपको किस चीज पे ध्यान देना है, इस पे, कि या तो दोनों, भाई टोटल कितनी हो सकती है 20, कितनी निकाल रहे हो 2, एक निकालता तो एक लिखता, 3 निकालता तो 3, ये मेरी है टोटल आउटकम। अब ब्लैक में से निकाल रहा हूं तो 13C2, या तो ये प्रोबेबिलिटी आनी थी या फिर 7C2। तो मतलब जब भी आपसे बोला जाएगा, क्योंकि 7 ब्लैक थी, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने 1 घंटे की जो वीडियो पहली बार जब डिजिटल बोर्ड पे क्लास ली थी तो इसी की ली थी। तो या तो आप ये वाली इसके लिए देख सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन भी है उसमें, लेकिन ये थोड़ा और एडवांस है, इस टाइप का नहीं कराया था। मेरे हिसाब से रेलेवेंसी लेवल कितना है उस क्वेश्चन का, मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, कई लोग बुरा मान जाएंगे। ठीक है, एक और, 2 dice are thrown, what is the probability that difference of numbers are on them is 2। मतलब जो नंबर है ना उनमें डिफरेंस 2 है, तो जैसे आपने बोला 2 है या फिर 3 है, ठीक है। आप बोल रहे हो 2 है डिफरेंस या फिर 3 है, अब कॉमन में क्या आ सकता है 6, 6 तो डिफरेंस हो ही नहीं सकता अगर आप डाइस थ्रो कर रहे हो, 6 का डिफरेंस तो आ ही नहीं सकता। तो मैं 2 वाले टोटल और 3 वाले प्लस कर देता हूं, मतलब मेरे को पता है जितने भी 2 वाले हैं, जितने भी 3 वाले हैं -0। तो 2 वाले कितने हो सकते हैं डिफरेंस, आपने बोला 6 ले लो, 6 4, तो 4 6 वाला, 5 3 3 5, 2 का डिफरेंस 4 2, कितने होंगे 4 2 2 4, 3 1 1 3, बस। अगर 3 का डिफरेंस बनाना है, 3 का डिफरेंस बनाना है, क्या हो सकता है 6 3 3 6, 5 2 2 5, 4 1 1 4, सॉल्ट। 3 वाले हो गए, 2 वाले हो गए, और तो डिफरेंस आ ही नहीं सकता 3 का, अगर 3 0 0 तो होता नहीं है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14, यानी 14 डिवाइडेड बाय 36, तो 7 डिवाइडेड बाय 18 आंसर है। ये हल हुआ था। देखो इसमें था क्या, ये जो डिफरेंस है या तो 2 है या फिर 3 है, ठीक है। तो 2 के डिफरेंस वाले ऐसे 8 है, 3 के डिफरेंस वाले 6, तो टोटल 7, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने काफी दिन बाद बनाई, उसकी वजह क्या है, जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं, क्योंकि समझते हैं तो फिर मैं क्यों एक्सप्लेन करूं, ठीक है। एनीवेज, टाइम अपना अपने हिसाब से, बिल्कुल जो इस टाइम पे मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। कई बार लड़ाई आपकी फिजिकली हार्ड वर्क से ज्यादा मेंटली हार्ड वर्क की होती है, कि मेंटली आप अपने आप को कितना स्टेबल रख पा रहे हो, ठीक है। चाहे गेम्स हो या क्रिकेट हो या कुछ भी हो, उसके अंदर आपको पता है कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली ये जो आपका कंपटीशन है मेंस, वो भी एक फाइट ही है, एक फाइनल मैच है आपका, तो उसमें आपको उसके लिए फिजिकली मेहनत तो करनी है, मेंटली भी करनी है, कि भाई आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है ध्यान से, कितना पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा पढ़ोगे मुंह की खाओगे। टाइपिंग कितनी पढ़नी है, 10-10 मिनट के 2-3 सेट लगाने हैं, मोर देन इनफ है। कंप्यूटर आपको पता है कहां से पढ़ना है, बता चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं आपको, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 1 में आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। इंग्लिश अब आपको 2 दिन में कोई सिखा नहीं सकता, बट वोकैबुलरी आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जीके आपने जितनी पढ़ी उसको रिवाइज करो, बस यही टाइम बचा है फिलहाल, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आऊं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस, बाय, धन्यवाद।